अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। क्या हम वाटर के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि वाटर है मीडियम ऑफ लाइफ। जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर वाटर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है। ठीक है। अब जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर इसकी रेशो जो है वो है 65 से लेकर 89%। ठीक है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें 20% बोन सेल्स में और 85% ब्रेन सेल्स में होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स है वो सबसे ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए ऊपर स्कल होता है, उसके डेलिकेट होने की वजह से, ताकि उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब पोलर नेचर ऑफ वाटर, ये पानी के एक मालिक्यूल है, ये दूसरा है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है, और हाइड्रोजन बेचारा उसकी तरफ खींचा चलाता है। उसके इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के, वो इसकी तरफ ऑक्सीजन की तरफ खींचे चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। ठीक है। जिसकी वजह से जितने भी पोलर कंपाउंड्स होंगे पोलर नेचर के, वो पानी में आसानी से हल हो जाएंगे। अब बायोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो वाटर की अक्रंस में होते हैं। ठीक है। जो सेल के जितने भी रिएक्शन हैं वो इसी वाटर के अक्रंस में होते हैं। ठीक है। अब मैनी रिएक्शन वाटर, जैसे बहुत से ज़्यादा रिएक्शन है जैसे हाइड्रोलाइसिस, वो भी पानी की मौजूदगी में ही होते हैं। ठीक है। अब एक्वस मीडियम, जितने भी हमारे जिस्म में एंजाइम काम कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो एक्वस मीडियम पानी की मौजूदगी में ही ये मीडियम बनता है। ठीक है। अब आगे है जी बेस्ट सॉल्वेंट। पानी को बेस्ट सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। ठीक है। तो जितने भी पोलर कंपाउंड होंगे वो पानी में हल होंगे। ठीक है। और आयोनिक जितने भी सब्सटेंस हैं जैसे कि NaCl, वो जब उनको पानी में हल किया जाएगा तो वो उनकी जो आयन्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। अब जितने भी नॉन आयोनिक, उनकी चार्ज अलहदा होने की वजह से, नॉन आयोनिक कंपाउंड जो चार्ज अलहदा होने की वजह से वो पानी में डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब है जी आगे नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पोलर तो हल हो गए। अब नॉन पोलर, जैसे कि जितनी भी फैट्स है, सर्टेन प्रोटीन्स है, ठीक है, वो अनसोल्युबल इन वाटर होती है, पानी में हल नहीं होती। तो ये कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। कंपार्टमेंट जैसे मेम्ब्रेन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब प्रॉपर्टी है कोहिजन, कोहिजिव एंड एडहेसिव फोर्स। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फोर्स पाई जाती है पानी के, ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ताकि पानी विदाउट ब्रेक फ्लो कर सके। अब है जी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल नहीं होती, बल्कि ये होती है मॉलिक्यूल टू सरफेस। इनके दरमियान जो ये वाली फोर्स है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ताकि पानी चिमट चिमट कर ऊपर की तरफ जहाँ उसे जाना है वो जा सके। तो जब एक चम्मच ले, उसमें पानी, थोड़ा सा पानी ले, उसको गिरा दे, तो आप देखेंगे कि चिमट के साथ जो चम्मच है उसके साथ पानी थोड़ा सा लगा होगा, वो इसी एडहेसिव फोर्स की वजह से ही लगा होगा। अब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से ही जो पानी है, जो वाटर है, हेल्प टू सर्कुलेट इन लिविंग बॉडी, और पानी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर भी काम करता है। अब इसके अगला है जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये नंबर ऑफ कैलोरीज है जो 1 ग्राम वाटर है उसका टेम्परेचर 15 से 16 सेंटीग्रेड करने के लिए जो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, उनको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। तो पानी की जो हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए नंबर ऑफ कैलोरीज ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। ठीक है। तो वन जो 1 ग्राम है, तो इसके लिए हमें जो 1 किलो कैलोरी, आप लगा लें किलो कैलोरी चाहिए होगी। ठीक है। तो अगर हमें 4 ग्राम वाटर होगा
तो फिर 4 किलो कैलोरी हमें एनर्जी जो प्रोवाइड वो चाहिए होगी, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी कहा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर या थर्मल स्टेबलाइजर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अचानक चेंज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वो जल्दी से जो टेम्परेचर जो बॉडी के इंसानी इंसानी जिस्म की जो बॉडी है, उसमें टेम्परेचर जब जल्दी से इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि पानी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो इसी वजह से पानी है, तो इसका जो टेम्परेचर है स्टेबलाइज़र ये इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होने देता, ठीक है। अब आगे प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये भी अमाउंट ऑफ हीट है जो पानी कन्वर्जन करने के लिए लिक्विड फेज टू गैसियस फेज कन्वर्ट करने के लिए जो हीट है, जो अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, उसको हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब इसकी वैल्यू है 574 किलो कैलोरी पर केजी, यानी 1 किलोग्राम उसको हम हीट ऑफ वेपोराइज करेंगे तो उसके लिए हमें 574 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी। अब इसकी इम्पोर्टेंस है, ये कूलिंग इफेक्ट जनरेट करती है, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स में जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब हमारे पास 1000 ml वाटर है, उसको हम टेम्परेचर दिया 30 सेंटीग्रेड। 2 ml वो गैस में यानी वेपोराइज हो गया, बाकी हमारे पास बचा 998 ml जो लिक्विड है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वाटर बचा है इसका होगा 29 सेंटीग्रेड, 29 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा। 1% 1 सेंटीग्रेड कम हुआ है, वहीं एक सेंटीग्रेड कम हुआ है इसका वो वेपोराइज करने के लिए, और इसका टेम्परेचर कम हुआ तो इसका मतलब ये है ये कूलिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। अब आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन पानी का आयंस में तब्दील होना, ठीक है। हमारे जो जितने भी सेलुलर रिएक्शंस हैं वो आयंस की वजह से ही वो कर होते हैं, ठीक है। अब 25 रूम टेम्परेचर होता है 25 सेंटीग्रेड। इस पर इसमें जो आयंस की 1 मोल, ठीक है, पानी 1 ग्राम जो पानी है उसके अंदर 10 उसके अंदर होता है 10 पर -7 मोल्स ये होते हैं पर केजी, ठीक है। ये आंच की तादाद होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब जितने भी रिएक्शन हैं वो सेलुलर रिएक्शन हमारी बॉडी में भी वो भी इन आयंस की मदद से होते हैं। तो आगे पॉइंट है जी प्रोटेक्शन। वाटर एक इफेक्टिव लुब्रिकेंट है, मॉइस्चर रगड़ कम करने वाला। इफेक्टिव लुब्रिकेंट का मानी होता है मॉइस्चर रगड़ कम करने वाला, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज बाय रबिंग, रगड़ के दरमियान जो रबिंग होती है उसके नुकसान को बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन यानी वाटर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आई लिड और आई के दरमियान जो आई लिड, ठीक है, उनके और आई के दरमियान जो रगड़ पैदा होती है उसको नुकसान को कम करने के लिए टीयर्स जो कि पानी होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं। अब हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो वाटर है वो फ्लूइड क्वेश्चन का काम करता है। फ्लूइड क्वेश्चन पानी का नरम तकिया इसे कहते हैं। इसका मीनिंग जो है ना वो यही बनता है, पानी का नरम तकिया, जो कि सडन हमें हमें अचानक चोट लगे या सडन ट्रोमा, ठीक है, अचानक चोट, तो इसी वजह से हमें बचाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा चोट जनरेट ना हो सके। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। आगे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट्स। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर लाजमी करें, और अपने दोस्तों से भी आपने शेयर सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। ये वीडियो से आगे से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।